क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को कितना भी प्यार करें, फिर भी वो धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी आदतें, आपका एटीट्यूड, आपके शब्द या व्यवहार आपके रिश्ते में दूरी क्यों पैदा कर देते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लड़कियों का एटीट्यूड उनके जीवन साथी का प्यार खोने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, और आप जानेंगे वो सच जो 90% लोग नहीं जानते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके प्यार और रिश्तों को बदल सकता है। लड़कियों के जीवन में उनके एटीट्यूड का प्रभाव उनके संबंधों और प्रेम पर बहुत गहरा होता है, और अक्सर यह देखा गया है कि वही एटीट्यूड धीरे धीरे उनके जीवन साथी के प्यार को खोखला कर देता है, क्योंकि रिश्ते केवल आकर्षण, शारीरिक मिलन या बाहरी सुंदरता पर टिकते नहीं हैं, बल्कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समझदारी, सहानुभूति, सम्मान और संतुलित व्यवहार की। जब कोई लड़की अपने एटीट्यूड में कठोरता, अहंकार, तिरस्कार, तर्कहीन अपेक्षाएं और स्वार्थी सोच लाती है, तो यह न केवल उसके जीवन साथी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि उनके रिश्ते की स्थायित्व और भावनात्मक गहराई को भी कमजोर कर देता है। अक्सर लड़कियां यह सोचती हैं कि उनका स्वभाव या उनका एटीट्यूड उनकी ताकत है, लेकिन वास्तव में वही चीज उनके रिश्ते में दूरी, ठंडापन और अप्रसन्नता लाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार असंतुष्ट या आलोचनात्मक व्यवहार नहीं झेल सकता, और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे जीवन साथी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। उनका प्यार कम हो जाता है, और जो शुरुआत में आकर्षक और रोमांचक था, वह धीरे धीरे बोझिल और तनावपूर्ण बन जाता है। इसके विपरीत अगर लड़की अपने एटीट्यूड में संतुलन बनाए रखती है, सामने वाले की भावनाओं को महत्व देती है, उनकी सुनती है, छोटी छोटी खुशियों और प्रयासों की कदर करती है, और समझदारी से अपनी अपेक्षाओं को प्रकट करती है, तो ऐसा एटीट्यूड उनके रिश्ते को न केवल स्थायी बनाता है, बल्कि दोनों के बीच गहरी अपनापन और विश्वास पैदा करता है। प्यार केवल शब्दों या दिखावे से नहीं निभता, बल्कि यह हर रोज के छोटे छोटे कार्यों, व्यवहार और संवेदनाओं के मेल से जीवित रहता है। इसलिए लड़कियों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि उनका एटीट्यूड किसी भी रोमांटिक या वैवाहिक रिश्ते में सबसे बड़ा निर्णायक कारक है। जब एटीट्यूड नकारात्मक होता है, जैसे कि बार बार शिकायत करना, खुद को हमेशा सही मानना, सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा करना या अपनी खुशियों को दूसरों पर थोपना, तो यह धीरे धीरे प्यार को कमजोर करता है और जीवन साथी के दिल में दूरी पैदा करता है। पुरुष या जीवन साथी भले ही शुरू में इसे सह लें, समझाने की कोशिश करें या अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन समय के साथ वह चुप्पा और अलग हो जाता है, और यही दूरी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जो प्यार शुरू में गहरा और भावपूर्ण था, वह धीरे धीरे क्षीण और थका देने वाला बन जाता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक हमेशा यह कहते हैं कि किसी भी महिला के लिए आत्म जागरूकता और अपने एटीट्यूड की निगरानी करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके रोमांटिक और वैवाहिक संबंधों की सफलता के लिए भी अनिवार्य है। लड़कियों के लिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका एटीट्यूड उनके जीवन साथी की भावनात्मक सुरक्षा, रिश्ते की स्थायित्व और प्रेम की गहराई का मूल मंत्र है। जब वह समझदारी, धैर्य, अपनापन और सम्मान से अपने व्यवहार को संतुलित रखती है, तो उनके रिश्ते में प्यार खिलता है, भरोसा मजबूत होता है और जीवन साथी भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करता है। इसके विपरीत जब एटीट्यूड में अहंकार, असंवेदनशीलता, तिरस्कार या स्वार्थी व्यवहार होता है, तो यह प्रेम को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए लड़कियों को यह समझना चाहिए कि प्यार सिर्फ मिलन या आकर्षण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, शब्दों, संवाद और सहयोग से जीवित रहता है। उदाहरण के लिए, यदि लड़की लगातार छोटी छोटी बातों पर आलोचना करती है, जीवन साथी की कोशिशों को सामान्य समझती है या हर चीज में सही होने की जिद करती है, तो इससे पुरुष या जीवन साथी मानसिक रूप से थक जाता है और रिश्ते में भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है।
इसी तरह अगर लड़की अपने शब्दों में कठोर होती है, नजरअंदाज करती है और अपने अहंकार को प्राथमिकता देती है, तो यह धीरे धीरे प्यार और अपनापन को कम कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो शुरुआत में गहरा संबंध था वह केवल औपचारिक या सतही व्यवहार में बदल जाता है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि लड़कियों को अपने एटीट्यूड में संतुलन, समझदारी, सहानुभूति और अपनापन लाना चाहिए, अपने अहंकार और स्वार्थी सोच को नियंत्रित करना चाहिए और रिश्ते में लगातार अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही तत्व किसी भी संबंध को स्थायी, प्रेमपूर्ण और संतोषजनक बनाते हैं। यही कारण है कि लड़कियों का एटीट्यूड ही उनके जीवन साथी के प्रेम की स्थिरता, उनके भावनात्मक जुड़ाव और रिश्ते की गहराई का निर्णायक तत्व है। और यदि इसे संतुलित रखा जाए तो रिश्ता पनपता है, प्यार बढ़ता है और दोनों जीवन साथी भावनात्मक रूप से एक दूसरे के और करीब महसूस करते हैं। लेकिन यदि नकारात्मक और असंवेदनशील एटीट्यूड को अपनाया जाए तो यह अनजाने में उनके ही प्यार को कमजोर कर देता है, जीवन साथी में दूरी पैदा करता है और कभी कभी यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि प्यार का मूल आधार ही कमजोर हो जाता है। इसलिए लड़कियों के लिए यह समझना और इसे अपनाना आवश्यक है कि उनका एटीट्यूड उनके जीवन साथी के प्रेम और रिश्ते की स्थायित्व का मूल मंत्र है। इसे नजरअंदाज करना या अनदेखा करना रिश्ते में अप्रसन्नता, दूरी और प्रेम की कमी का मुख्य कारण बन सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्यार और संबंध केवल आकर्षण या बाहरी कारणों से नहीं बल्कि लड़कियों के एटीट्यूड, उनके व्यवहार, शब्दों, सहानुभूति और समझदारी से टिकता है और यही एटीट्यूड उनके जीवन साथी के प्यार को बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए हर लड़की के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने एटीट्यूड में संतुलन बनाए, समझदारी और अपनापन को प्राथमिकता दे और अहंकार या कठोरता से दूर रहे। तभी वह अपने जीवन साथी के साथ स्थायी, गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता अनुभव कर पाएगी। और यही सच है कि लड़कियों का एटीट्यूड ही उनके प्यार का सबसे बड़ा निर्णायक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लड़कियों का एटीट्यूड सिर्फ उनका स्वभाव नहीं बल्कि उनका रिश्ता और साथी के साथ उनका प्यार भी तय करता है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती हैं, तो अपने व्यवहार और शब्दों पर ध्यान दें, अहंकार छोड़ें और समझदारी और अपनापन को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।